तो यार आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 12 फिजिक्स का जो हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला चैप्टर देख रहे थे। इस पे बात करने वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण किस प्रकार से गति करता है और इसके लिए जो आवेशित कण जिस प्रकार से गति करता है उसके लिए जो त्रिज्या का फॉर्मूला आता है, आवर्तकाल का जो फॉर्मूला आता है, वो कैसे इसका डेरिवेशन होता है। ठीक है, बहुत ही मस्त तरीके से टॉपिक समझने वाले हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी जान लेना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसके फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे न्यूमेरिकल भी लगते हैं। ठीक है, तो आज ये टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जो होता है, जैसे कोई भी कण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी, ठीक है, ये किस प्रकार से गति करता है, तो इसको बहुत आसान तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। जो चित्र जो होता है ये कई स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, किस टाइप से आपका जो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 होता है वो किस टाइप से यहाँ पे लगाया जाता है। तो आज के इस वीडियो पे आपको सब कुछ समझ आएगा, बस आपको इस वीडियो को, इस क्लास को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बात करें, अगर आपने चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो वहां से देखोगे आपको इसके पहले के वीडियो मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, कहा गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना है, उसमें बताना कि आवेशित कण जो होता है, जैसे कोई भी आवेशित कण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी, ठीक है, ये किस प्रकार से गति करता है इसके बारे में आपको इसका पूरा डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका चित्र समझते हैं और इसका डेरिवेशन समझते हैं। इसको पढ़ो। पहले हमने लिखा, माना कोई धन आवेशित कण, ध्यान से समझना, माना कोई धनावेशित कण जैसे प्लस क्यू किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बिंदु ए पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। माना चुंबकीय क्षेत्र बी कागज के तल के लंबवत है तथा नीचे की ओर डिस्ट है। इतनी बात लिखी हुई है, अभी आपको नहीं समझ में आएगी लेकिन आगे समझ में आएगी, टेंशन ना लो, पहले पढ़ लो इसे। कि मानते हैं कि कोई धनावेशित कण प्लस क्यू है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बिंदु ए पर क्या करता है, क्षेत्र की दिशा के लंबवत इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, आता है। ठीक है, यह प्रवेश करता है, यहाँ पे लिखा है v वेग से प्रवेश करता है। अभी किस टाइप से आएगा सब समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद कहा, माना चुंबकीय क्षेत्र बी जो है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है या नीचे की ओर है। ठीक है, तो देखो ये जैसे आपका बोर्ड है या आपके पास जो कॉपी कागज है, ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बी है, जो चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये क्या है, ये कागज के तल या ये जो बोर्ड आप देख रहे हो इस बोर्ड के तल के लंबवत है। ठीक है, जैसे बोर्ड है तो इसके एकदम लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और जैसे आप कॉपी देखोगे तो कॉपी में आपके कागज के तल के लंबवत है। ठीक है, तो हम लोग मान रहे हैं कि हमारे पास जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये कागज के तल के इस टाइप से लंबवत है और नीचे की ओर डिस्ट है, मतलब अंदर की ओर डिस्ट है। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे बनाया गया ये चुंबकीय क्षेत्र को ही दर्शाया गया है कि मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा इस बोर्ड के या कागज के तल के लंबवत है, अंदर की ओर डिस्ट है। आप लोग कागज पे बनाओगे तो आपका कागज के तल के लंबवत, हम बोर्ड पे बना रहे तो बोर्ड के तल के लंबवत हमारे। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे पहले बना लेना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया है जो कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर डिस्ट है। इतनी बात समझ में आई। अब मानते हैं जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इसमें कोई बिंदु ए है। ठीक है, कोई बिंदु ए है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु ए है जिसमें आपका एक आवेशित कण जो धनावेशित कण प्लस क्यू है ये v वेग से यहाँ पे प्रवेश करता है। ठीक है, कितने वेग से प्रवेश करता है, v वेग से या v स्पीड से प्रवेश करता है। कौन प्रवेश कर रहा है, ये एक आवेशित कण धनावेशित कण प्लस क्यू प्रवेश कर रहा है। सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया जो कि कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर डिस्ट है। ठीक है, बी है वो। अब हमने माना कि इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु ए है जिसपे आपका एक आवेशित कण v वेग से यहाँ पे प्रवेश करता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज यूज करना है जो कि है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। ठीक है, यही यहाँ पे लगना है, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2। तो देखो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार क्या होता है, आपको अपने दाहिने हाथ को इस टाइप से पहले पूरा फैला लेना है, इस टाइप से। ठीक है, इसको दाएं हाथ के मतलब ये जो दाएं हाथ है इसको आपको इस टाइप से फैला लेना है। तो आपका दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 ये कहता है कि अगर आप अपने दाहिने हाथ को इस टाइप से फैलाते हो और उसमें अगर आप देखो ये जो अंगूठा होता है आपका ये किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, अंगूठा जो होता है विद्युत धारा या वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो आपकी उंगलियां हैं ये उंगलियां जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं और जब ये आपका अंगूठा धारा या वेग की दिशा को, उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा तो ये जो आपकी हथेली है ना, हथेली
हथेली आपका बल की दिशा को दिखाएगी। यही आपका दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 होता है। अब देखो यहाँ पे कैसे लगेगा उसको समझना बहुत आसान तरीके से, ठीक है। देखो हमने देखा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु ए था जिसपे एक आवेशित कण v वेग से यहाँ पे इस टाइप से प्रवेश किया है। अब इसमें दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 कैसे लगेगा, देखो आपको अपना दाहिना हाथ इस टाइप से उठाना है, उठा लिया दाहिना हाथ। अब क्या करना है, अब आपको ऐसा रखना है इस दाहिने हाथ को कि जो अंगूठा हो वो धारा या वेग की दिशा में हो, ठीक है। यहाँ पे धारा तो है नहीं, वेग v है, तो हम यहाँ पे इस टाइप से इस अपने हाथ को इस टाइप से रखना है कि जो अंगूठा हो ये वेग की दिशा में हो और जो उंगलियां हो, उंगली कहाँ पे होंगी, उंगली होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर डिस्क कागज शीतल के लंबवत, तो इस टाइप से आपको अपने हाथ को रखना है। ये अंगूठा जो हो जाएगा, अंगूठा वेग की दिशा में इस दिशा में है और ये जो उंगलियां हैं ये अंदर की ओर दिखा रही, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तब आपका जो हथेली होगी ये किसकी दिशा को दिखाएगी, बल की दिशा। तो हथेली कहाँ पे, ऊपर की ओर, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ से आपको पता चलेगा बल कहाँ पे लगेगा, ऊपर की ओर, इस टाइप से बल लगेगा। ये क्या लग रहा है, बल लग रहा है, ठीक है। इसे आप सही से बना सकते हो, ठीक है, और नीचे इस टाइप से बना लो। ये आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे बल लग रहा है F, ठीक है। ध्यान से देखो हमने क्या बताया, दाएं हाथ के हथेली नियम नंबर 2 ये कहता है कि अगर आप अपने दाहिने हाथ को इस टाइप से फैला लो, अब इसको करना क्या है, इसमें जो उंगलियां है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, डिस्टेंस से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर दिखा रहे हैं। ये अंगूठा आपका वेग की दिशा या धारा की दिशा में रहेगा, तो हथेली जो होगी ये किसकी दिशा को दिखाएगी, बल की दिशा को। तो आपकी हथेली जो है ये इस दिशा को दिखाएगी, बल की दिशा को दिखाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि जब आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसमें एक बल कार्य करता है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो कि जब कोई आवेशित कण, लिखते हैं, इसे पहले समझ लो फिर आगे समझाते हैं। जब कोई आवेशित कण, ठीक है, जब कोई आवेशित कण क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस पर क्या होता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस पर क्या करता है, एक बल कार्य करता है, बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है, जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल भी बोलते हैं। ये हमने आपको, ये आपका पहली क्लास थी ना इस चैप्टर की, तब भी बेसिक चीज आपको समझा दिया था उसी वीडियो पे। जिसने नहीं पढ़ा वो यहाँ पे समझ लो, चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है, लॉरेंज बल कहते हैं। और इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। सूत्र जो होता है बल का F बराबर होता है QVB sin थीटा, ठीक है। बल F बराबर सूत्र क्या होता है, बल F बराबर सूत्र होता है QVB sin थीटा। ये किसका सूत्र होता है, बल F का सूत्र होता है, ठीक है। कौन सा बल है ये, लॉरेंज बल या चुंबकीय बल है। F क्या है, बल है, Q आपका आवेश है, V आपका वेग है, B आपका चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा आपका कोण है, ठीक है। थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा इस वेग V और B के बीच का कोण है, ये बात याद रखना। तो ये हमने एक छोटी सी बात बताई कि यहाँ पे बल कार्य करता है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, गति करता है, तो उसमें क्या होता है, एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल बोला जाता है, ठीक है। तो हमने आज से समझाया, जब आप अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस टाइप से फैलाते हो, आपको करना क्या है, इस उंगली को आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को वेग की दिशा में, तो जो हथेली होगी किसकी दिशा दिखाएगी, बल की। तो हथेली बल की दिशा दिखा रही है, इसलिए बल को हमने इस टाइप से ऊपर की दिशा में रखाया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे अगर देखो, अभी आपका जो कण था वो ऐसे प्रवेश कर रहा था, कण ऐसे प्रवेश कर रहा है, बल की दिशा क्या लग रही है, बल की दिशा ये लग रही है। जब बल इधर लग रहा है तो अब कण जो है ये आगे इधर की ओर नहीं जाएगा, बल इधर लग रहा है तो कण जो हो जाएगा वो इधर जाने की बजाय इस टाइप से घूम जाएगा, ठीक है, इस टाइप से घूम जाएगा। ध्यान से समझो, कण अभी तक इस दिशा में जा रहा था, इस दिशा में, देखो V वेग से इस दिशा में जा रहा है, लेकिन अब जब ये बल F इस दिशा में लग रहा है, दाएं हाथ के हथेली नियम नंबर 2 के अनुसार, तो जब बल इस दिशा में लग रहा है तो बल इस दिशा में लगने की वजह से क्या हुआ, ये कण जो ऐसे जा रहा था अब ये कण ऐसे जाने लगेगा, ठीक है। तो अब ये कण यहाँ से इस टाइप से घूम के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया तो अब जो इस कण की दिशा है वो, इस कण की दिशा क्या है, इस दिशा में है, मतलब जो वेग V है वो इस दिशा में दिखा रहा है, ठीक है। अब वेग V इस दिशा में दिखा रहा है तो फिर से दाएं हाथ के हथेली नियम नंबर 2 लगाओ, फिर से हथेली फैलाओ और इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को कहाँ रखोगे, अंगूठे को वेग की दिशा में, देखो यहाँ पे फैलाओ,
ये आपका उंगली किस दिशा दिखा रही है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा कहाँ रखना है, वेग की दिशा में। तो हथेली जो होगी बल की दिशा को, हथेली इस दिशा में आ रही है, दिशा देखो हथेली की ये है, तो बल की दिशा कौन सी हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगी। और एकदम लंबवत रहेगा वी वेग, और बल जो होगा आपका एकदम लंबवत 90 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, वी वेग और जो बल एफ होगा ये एकदम 90 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, कितने डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे, 90 अंश पे। तो अब फिर से बल इस दिशा में लगा, तो फिर से जो आपका कण इस दिशा में जा रहा था ये फिर से घूम के इस दिशा में आपका आ जाएगा। ठीक है, इस दिशा में ध्यान से देख लो, इससे समझ गए तो बहुत अच्छे से आप पूरा चित्र समझ जाओगे। ठीक है, मेन हथेली के नियम नंबर 2 है, आपको इस टाइप से फैलाना है कि उंगली जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा वेग की दिशा में, तो हथेली बल की दिशा दिखाई, तो हथेली बल की दिशा इस दिशा में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब वेग मतलब अभी कण इस दिशा में जाना चाहिए था, इस दिशा में, यहाँ से चल के इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन जब बल इधर लगा तो कण फिर से घूम के ऐसे आ गया। ठीक है, अब कण घूम के यहाँ पे पहुंच चुका है, यहाँ पे पहुंच गया। अब भी वही सिस्टम है, आपका जो होना चाहिए वेग इस दिशा में v होना चाहिए। ठीक है, मतलब कण इस दिशा में जाना चाहिए, इसका वेग जो होना चाहिए इस दिशा में होना चाहिए। फिर से दाएं हाथ के हथेली नियम नंबर 2, आपको इस टाइप से इसे फैलाना है हाथ को कि अंगूठा जो हो वेग की दिशा दर्शाए, उंगली जो हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, तो हथेली जो होगी वो बल की दिशा दर्शाएगी। हथेली नीचे आ रही, देखो उंगली चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा वेग की दिशा, तो हथेली बल की दिशा, तो हथेली बल की दिशा, तो बल अब की बार इस दिशा में लगेगा, ये रहा बल F। ठीक है, तो बल इस बार कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो फिर से जो आवेशित कण इधर जा रहा था, अब ये फिर से आपका घूम के उधर न जाके इधर की ओर जाने लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपका ये आ जाएगा। अब फिर से ये यहाँ पे आया, तो इसका देखो, इसे थोड़ा सही से बना लो, ये वृत्ताकार रूप में आएगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसे सही से आपको चित्र बनाना है, ये आपका इस टाइप से यहाँ पे आ गया। अब भी वही चीज हो जाएगा, आपका ये कण जो होना चाहिए इधर की ओर जाना चाहिए, वी वेग से इधर जाना चाहिए। फिर से हथेली के नंबर लगाओ, आपको करना क्या, उंगली कहाँ दिखाओगे, अंदर की ओर, क्योंकि अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। अंगूठा कहाँ, वेग की दिशा में, अंगूठा वेग की दिशा में, ये देखो नीचे की ओर। अब हथेली कहाँ दिखाएगी, बल की दिशा, हथेली इस दिशा में, तो बल इधर लग जाएगा, यहाँ से बल आपका F जो होगा इधर की ओर लगेगा, ये। ठीक है, अब जब बल इधर की ओर लग रहा है तो जो कण ऐसे सीधा जा रहा था, अब ये ऐसे न जाके इस टाइप से घूम जाएगा और यहाँ पे इस टाइप से जाके मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपका गति करता है कण। जब आपका कण लंबवत प्रवेश करता है, देखो यहाँ पे क्या था, चुंबकीय क्षेत्र के एकदम, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर था, कण इस टाइप से आया वी वेग से, तो चुंबकीय क्षेत्र के एकदम लंबवत आया है। तो जब लंबवत प्रवेश करता है तो किस टाइप से गति करता है, इस टाइप से वृत्ताकार गति करता है। इसी टाइप से आपका आवेशित कण जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के एकदम लंबवत वृत्ताकार गति करता है। ठीक है, मतलब जब लंबवत प्रवेश करता है आवेशित कण तब वृत्ताकार गति करता है। और ये चित्र आप समझ सकते हो कैसे चित्र बना हुआ है, ये चित्र थोड़ा एकदम गोला बनेगा इस टाइप से। ठीक है, एकदम वृत्ताकार, ये चीज समझना है। तो ये समझ में आया कैसे आप हमने समझाया। सबसे पहले फिर से एक बार समझ लें। ठीक है, सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, वो क्या था, चुंबकीय क्षेत्र जो था कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर डिस्ट था। तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर डिस्ट था। दाएं हाथ के हथेली नियम नंबर 2 ये कहता है कि आपको इस टाइप से अपने दाहिने हाथ को फैलाना है कि जो उंगली हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा वेग की दिशा में हो, और ये जो आपका दिख रहा है हथेली ये बल की दिशा दर्शाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहां से कहा गया जब आपका आवेशित कण माना ए बिंदु से होता हुआ इस टाइप से वी वेग से यहाँ पे प्रवेश किया लंबवत। ठीक है, तो वी वेग से यहाँ प्रवेश किया, अभी कण ऐसा जाना चाहिए, हमने हथेली का नंबर लगाया, तो यहाँ पे अंगूठा वी की दिशा को, ये जो आपकी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो ये हथेली बल की दिशा, तो बल की दिशा यहाँ पे दिखी। तो जब बल इधर जा रहा है, आप इधर कण को ले जा रहे हो, तो बल इधर लगेगा, उधर कण घूम जाएगा, तो इधर घूम गया। फिर वेग इधर था, तो यहाँ पे अंगूठा फिर से वेग की दिशा में, तो बल इस बार इधर लगा। ठीक है, इधर लगा, तो ये फिर से इधर घूम गया। इस टाइप से घूमते घूमते ये पूरा वृत्ताकार गति किया। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ चुका है। अब जब आपका यहाँ पर से आपने पूरा चित्र कंप्लीट कर लिया है, आसान है अब आगे डेरिवेशन करना है। ठीक है, अगर कम समझ में हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इतना लिख दिया था, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पे जो बल कार्य करता है उसे हम लोग चुंबकीय बल या लारेंज बल बोलते हैं, और उसका सूत्र होता है बराबर QVB sin थीटा। अब बात आती थीटा की, तो थीटा कैसे आएगा, देखो यहाँ से कहा गया था चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज के तल के लंबवत है। जब कागज के तल के लंबवत है इस टाइप से और वेग आपका इस टाइप से, तो इसके बीच में कोण कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। मतलब V वेग और B चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि कागज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र और V आपका इस दिशा में, तो एकदम 90 डिग्री का कोण आपस में बनाएगा, इसलिए थीटा 90। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा F बराबर QVB sin 90। ठीक है, QVB थीटा की जगह 90। अब यहाँ से sin 90 का आपको मान याद होना चाहिए, sin 90 का मान होता है 1, तो sin 90 का मान 1 रख देंगे, तो F बराबर
क्यू वी बी इंटू साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ बल का मान कितना आ जाएगा क्यू वी बी। ये कौन सा बल आया एफ बराबर क्यू वी बी, सॉरी एफ बराबर क्यू बी कौन सा बल आया, चुंबकीय बल या लॉरेंज बल। ठीक है, एफ बराबर क्यू बी बी ये आया है चुंबकीय बल, यहाँ से लिख देते हैं ये कौन सा बल आया आपके पास, चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल आया है एफ बराबर क्यू बी बी। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ से पाया। अब इसके बाद यहाँ पे एक बल और कार्य करता है। यहाँ से अगर हम मान ले, देखो इसके आगे का यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि आगे जगह नहीं बचेगी, यहाँ पे लिख रहे हैं। आगे हम लिख रहे हैं कि माना वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r तथा केंद्र जो है उसका O है, तथा केंद्र O है। ठीक है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r तथा उसका जो केंद्र है वो O है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि जो ये वृत्ताकार पथ है इसका यहाँ पे जो केंद्र मानते हैं, देखो F को सही से बना लेते हैं इधर साइड। ठीक है, इस साइड में ऐसे। ठीक है, ये F आपका है। यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो केंद्र है वो O है और जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, त्रिज्या जो हो जाएगी उसे मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, ये चीज आपको मान लेना है कि माना इस वृत्ताकार पथ का केंद्र O है और त्रिज्या जो है वो कितनी है, स्मॉल r है। तो यहाँ से हमने ये मान लिया। इतना मानने के बाद अब क्या होगा, ये हमने क्यों माना, क्योंकि जब वृत्ताकार पथ का केंद्र O होगा, त्रिज्या r होगी, तो जब आपका मान लो कोई आपका मान लो यहाँ पे क्या है, ये जो वृत्ताकार पथ है, तो यहाँ पे अगर केंद्र O है तो इस केंद्र की तरफ भी एक बल लगता है। ठीक है, यहाँ पे अगर केंद्र है तो केंद्र की तरफ भी एक बल लगता है। ठीक है, जब यहाँ पे आवेशित कण गति कर रहा है तो जो यहाँ पे केंद्र आपका O है, इस केंद्र की तरफ भी एक बल लगता है, जिसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। जिसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल क्यों लगा, अभिकेंद्री बल क्यों लगा, अभिकेंद्री बल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे जब आवेशित कण आपका वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो वृत्ताकार पथ का अगर केंद्र O है तो केंद्र की तरफ भी एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्री बल बोलते हैं। और अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है F बराबर, नीचे लिख दे देखो, अभिकेंद्री बल का सूत्र क्या होता है, अभिकेंद्री बल F बराबर सूत्र होता है mv स्क्वायर बटा r। F बराबर सूत्र होता है mv स्क्वायर बटा r। F है बल, m जो होता है आवेशित कण का द्रव्यमान होता है। m क्या होता है, द्रव्यमान है किसका, ये जो आवेशित कण अगर प्लस क्यू आए तो प्लस क्यू, इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन आए तो प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, जो भी आवेशित कण होगा उसका द्रव्यमान है। v क्या है, उस आवेशित कण का वेग है। r क्या है, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो F बराबर कितना आता है, mv स्क्वायर बटा r। अगर इसे समीकरण 1 मान ले और इसे मान ले समीकरण 2, इसे मान ले समीकरण नंबर 2, तो अब आप यहाँ से इसके आगे क्या लिख सकते हो, जो आपका चुंबकीय बल है वो किसके बराबर कर देंगे, अपकेंद्री बल के, क्योंकि दोनों में F है तो इधर वाली वैल्यू दोनों की सेम हो जाएगी। तो इसके आगे का हम आगे से लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इधर नीचे जगह बचेगी नहीं बोर्ड पे, तो यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, पहले इतने तक आना, इसके आगे का ये लिखा हुआ है, इसके आगे का यहाँ पे। ठीक है, तब लिखते हैं यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये रहा, 2 ये रहा, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे कि आपका चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्री बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल बराबर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री बल के। तो चुंबकीय बल क्यू वी बी है, अभिकेंद्री बल mv स्क्वायर बटा r। तो चुंबकीय बल की जगह लिख दो क्यू वी बी, अभिकेंद्री बल की जगह लिख दो mv स्क्वायर बटा r। ठीक है, सिंपल सा, इसकी जगह क्यू वी बी लिख दिया, उसकी जगह mv स्क्वायर बटा r। अब यहाँ से क्या करो, इस r को जो भाग में इसको इधर ले लो और ये जो क्यू वी बी है इसको r की जगह भेज दो, तो r बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बटा क्यू वी बी। ठीक है, ध्यान से देखो, जब हमने इस r को ऊपर ले लिया और क्यू वी बी को r की जगह भेज दिया, तो यहाँ से हो गया mv स्क्वायर बटा क्यू वी बी। आप देखोगे ऊपर v स्क्वायर है, नीचे v है, तो v को काटोगे अगर तो स्क्वायर हट जाएगा, तो r बराबर सूत्र आ जाएगा mv बटा क्यू बी। यही वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र है, r बराबर mv बटा क्यू बी लिख देना। यही वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र है, त्रिज्या का सूत्र है। ठीक है, यही वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र है, r बराबर mv बटा क्यू बी।
ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे जी ध्यान दिए रहे ना, आपने बताया ना इस चित्र को आप जब कॉपी पे बनाओगे एकदम वृत्ताकार बनाना है, ठीक है, क्योंकि जब ये बन के आता है एकदम वृत्ताकार आता है, यहाँ पे बोर्ड में बनाने की वजह से थोड़ा इस टाइप से बन गया, आपको सही से कॉपी पे बनाना है, ठीक है, वृत्ताकार आपको एकदम वृत्त के जैसा ऐसा गोल बनाना है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सिंपल क्या आई, आवेशित कण की त्रिज्या का सूत्र R बराबर mv बटा क्यूबी, यही सूत्र आपका इंपॉर्टेंट है। और भी इससे अभी गतिज ऊर्जा अगर k हो तो उसके लिए भी सूत्र आता है, फिर आवर्तकाल T का सूत्र आता है, तो अभी उसको भी समझेंगे। पहले इतना समझ लो कि आपको इतना आसानी से समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले मेन क्या था, चित्र था। चित्र बनाने के लिए दाएं हाथ के अतिरिक्त नंबर 2 यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे जो चीज लिखा गया ये, फिर आगे से जो बराबर क्यूबी साइन थीटा, चुंबकीय बल था अगर थीटा 90 हो जाए तो यहाँ से बराबर क्यूबी। फिर अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r, केंद्र O हो तो अभी केंद्रीय बल ये आ जाता है। फिर समीकरण 1 व 2 से चुंबकीय बल अब केंद्रीय बल के बराबर, तब r बराबर mv बटा क्यूबी, ठीक है। इतना आपको आसानी से समझ में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब आगे जगह बची नहीं, तो आगे के जो फॉर्मूले आते हैं हम इधर लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग इस पे स्क्रीनशॉट कर लो, जिससे हम इधर का इरेज कर दें, ठीक है, इधर वाला इरेज कर दें तो आगे का यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट कर लो। और एक चीज याद रखना, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी चली है। फिजिक्स की बात करें, चौथा चैप्टर यहाँ पे भी स्टार्ट है। केमिस्ट्री का भी चौथा चैप्टर स्टार्ट है, एफ ब्लॉक के तत्व। और अगर आप प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, वहाँ पे आपको पार्ट 1 से सारे वीडियो मिल जाएंगे। मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। और सब्सक्राइब भी करके रखो, क्योंकि यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आपको मिलते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए, ठीक है। तो इसे नोट करो, इधर का इरेज करके आगे के फॉर्मूले आपको बताते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आगे के जो फॉर्मूले हैं वो आप देखते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं, अगर इसके आगे कॉपी पे यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो नोट करना, ठीक है। लिखते हैं, माना, या लिख सकते हो यदि आवेशित कण जो था उसकी गतिज ऊर्जा, यदि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा जो हो, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, वो गतिज ऊर्जा अगर k हो, ठीक है। अगर आवेशित कण की गतिज ऊर्जा k हो तो k का सूत्र क्या होता है, k बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, जहाँ k गतिज ऊर्जा, m कण का द्रव्यमान, v वेग है कण का, ठीक है। अब अगर यहाँ से v का मान निकाला जाए तो देखो 2 यहाँ पे भाग में, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, इधर आएगा तो, और m जो इधर गुणे पे ये इसके नीचे भाग में आ जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2k अपॉन में m। देख सकते हो कैसे आया, ये 2 भाग में था, इसके k के साथ इधर चला जाएगा तो गुणे में आ जाएगा 2k, और जो m इसके साथ था गुणे में, वो इसके बटे में आ गया भाग में, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर 2k अपॉन m। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर v स्क्वायर की जगह v का मान निकालना हो, मतलब स्क्वायर हटाना हो, तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो v बराबर अंडर रूट 2k अपॉन में m, v बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2k अपॉन में m। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 2k को अलग कर लो, अपॉन में रूट m को अलग कर लो, ठीक है। या चलो ऐसे ही लिखा रहना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। v बराबर आ गया रूट 2k अपॉन में m, ठीक है। और ये जो आया था इसे कोई समीकरण मान लो, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। 2 समीकरण यहाँ तक हो चुके थे, तीसरा इसे मान लो चौथा समीकरण, ठीक है। इसे मान लिया चौथा समीकरण। तो यहाँ से आपका आ गया v बराबर रूट 2k अपॉन m। अब इस v का मान इस समीकरण 3 पे रखते हैं, तो लिखते हैं v का मान समीकरण 3 में रखने पे, v का मान समीकरण 3 में रखने, ठीक है। v का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ से देखोगे, अगर r बराबर था mv अपॉन क्यूबी, तो m इंटू v का जो मान है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे रख दो, रूट 2k अपॉन में रूट m को हम लोग अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि दोनों में रूट लगा है। रूट 2k अपॉन m का मतलब है रूट 2k में भी है, रूट m में भी है, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, क्यूबी। समझ में आया कैसे लिखा गया, r बराबर सूत्र था mv बटा क्यूबी, तो m ये रहा, v की जगह वाला मान रूट 2k बटा रूट m, और अब बटे में क्यूबी जैसा था वैसा, ठीक है। अब इसे हल करना है, तो देखो ऊपर है m और बटे में रूट m, तो देखो अगर m है तो उसे आप क्या लिख सकते हो, रूट m गुणे रूट m। समझ में आया कैसे लिखा गया ये, देखो अगर मान लो अंडर रूट में ऐसे लिखा है 2 गुणे 2, अगर अंडर रूट में 2 गुणे 2 लिखा है तो जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका मान कितना आएगा, केवल 2। मतलब अगर अंडर रूट में 2 चीजें लिखी हैं तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही अगर इस रूट 2 गुणे 2 को आप ऐसे लिख दो, रूट 2 गुणे रूट 2, मतलब अलग अलग रूट 2 लगा दो,
तो अगर 2 बार है तो इसका गुणा करोगे तो सीधा के सीधा क्या आएगा, एक बार केवल 2 आएगा। वैसे रूट एम इंटू रूट एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से जब आप यहाँ से देखोगे, यहाँ नीचे रूट एम है, यहाँ पे एम, तो आपको पता है एम में 2 बार रूट एम है, रूट एम गुणे रूट एम एम होता है। तो रूट एम से अगर एम काटोगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे √2 के पहले से है, और जब रूट एम से एम काटोगे तो क्या बच जाएगा, रूट एम बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, रूट एम और बटे में क्यूबी। ध्यान से देखो, रूट एम से इसको काट दिया तो रूट एम बचा, √2 के बटे में क्यूबी। तो यहाँ से फॉर्मूला जो आगे आ जाएगा, आर बराबर √2 के एम अपॉन में क्यूबी। ये आएगा आवेशित कण के, मतलब जो आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या थे उसी आर का सूत्र है। लेकिन ये सूत्र तब यूज करना, मान लो आपको सवाल में गतिज ऊर्जा के का मान दिया है, आवेशित कण का द्रव्यमान m दिया, q दिया, b दिया, तो ये वाला सूत्र यूज कर देंगे, r बराबर √2 के m बटा qb। जब गतिज ऊर्जा दी हो, जब गतिज ऊर्जा का दी हो, वेग दी हो, तो ये वाला सूत्र यूज करना है, r बराबर mv बटा qb। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद एक फॉर्मूला और बन जाता है, कौन सा, आवर्तकाल वाला। ठीक है, तो आवर्तकाल वाला देख लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं इधर वाला। ठीक है, आवर्तकाल वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि माना ये जो आवेशित कण था, जो धनावेशित कण प्लस क्यू था, मान लेते हैं इसने वृत्ताकार पथ में ऐसे चक्कर लगाया, वृत्ताकार पथ में गति की, मतलब एक वृत्ताकार पथ में एक चक्कर इसने पूरा किया। तो यहाँ से मान लेते हैं, माना कण एक पूरे चक्कर में 2πr दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। ठीक है, हमने क्या माना कि माना कण जो था, आवेशित कण जो था, जब उसने इस टाइप से वृत्ताकार पथ पे गति किया, तो माना कण जो है एक पूरे चक्कर में 2πr दूरी तय किया। अब मन में बात आएगी 2πr ही क्यों तय किया, क्योंकि इसलिए तय किया जब कण इतना पूरे एक चक्कर में घूमा तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये वृत्त की परिधि के बराबर होती है। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, इसलिए 2πr दूरी तय किया। ठीक है, तो माना कण एक पूरे चक्कर में 2πr दूरी तय करता है, तथा इसका जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल जो होता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ठीक है, आवर्तकाल जो है वो t है। ये चीज हमने मान लिया। माना कण एक पूरे चक्कर में, जो कण ने एक चक्कर लगाया इस टाइप से वृत्ताकार, इस पूरे चक्कर में 2πr दूरी तय करता है, तथा इसका आवर्तकाल t है। तब आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है t बराबर 2πr बटा में v। ये सूत्र होता है t का, 2πr बटा v। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका समीकरण 3 आपने बनाया था, लिखते हैं समीकरण 3 से r का मान रखने पे, r का मान जो यहाँ पे समीकरण 3 लिखा था, r बराबर mv बटा qb, वो वाला समीकरण 3 से r का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 से r का मान रख देते हैं। तो समीकरण 3 से r का मान रखो तो t बराबर 2π इंटू r का मान क्या था, mv बटा qb, और बटे में पहले से भी v है। ध्यान से देखो, 2πr बटा v पहले से, यहाँ से मतलब 2π को वैसे ही लिख लिया, r की जगह mv बटा qb और बटा v। इसे हल कर लेते हैं। इसे जब हल करोगे तो t बराबर 2π और mv बटे में ये v पहले से और qb के साथ गुणा हो जाएगा, तो v इंटू qb। ठीक है, देख लो qb था, इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये लिख दिया 2π mv बटा qb इंटू v। तो v से v काट दो, t बराबर सूत्र आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा 2π m बटा qb। ये आवर्तकाल का सूत्र होता है। ठीक है, यही आवर्तकाल का सूत्र होता है। ये आपका क्या है, t का मान 2π m बटा qb, ये आवर्तकाल का सूत्र होता है। तो इस टाइप से आपके पास कितने फॉर्मूले मिले थे, पहला r बराबर mv बटा qb वाला फॉर्मूला जो कि त्रिज्या का सूत्र है, फिर r बराबर ये मिला √2 के m अपन qb, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आवर्तकाल का फॉर्मूला मिला t बराबर 2π m अपॉन qb। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से आपका टॉपिक कंप्लीट है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण किस प्रकार से गति करता है। आपने देखा जब आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार गति करता है, और उसके लिए आपने फॉर्मूले भी निकाले। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसे तैयार कर लेना। अगर कम समझ में हो तो वीडियो को फिर से पूरा देख लेना, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, और फॉर्मूले भी तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल भी आपको लगाने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं, इसे नोट कर लो।